दोस्तों, कब तक मनचे गुजारेंगे? कब तक अल्लाह को नाराज़ करेंगे? अल्लाह से सुलह करो, अल्लाह से दोस्ती करो। कब तक नाचते रहोगे? कब तक गाते रहोगे? मेरे भाइयों, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह के ख़जाने बहुत बड़े हैं। इसलिए मेरे प्यारों, अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने अल्लाह से सुलह करो, अपने अल्लाह से दोस्ती करो, अपने अल्लाह से जी लगाओ, लौट आओ, मान जो। कब तक उसकी नाराज़गी को पुकारते रहोगे? कब तक उससे दूर होके जाओगे? कब तक गफलत की ज़िंदगी गुजारोगे? आखिर जाना है, आखिर मरना है, आखिर मौत है। खुदारा अपनी ज़िंदगी का रुख बदलें, अपने अल्लाह से सच्ची तौबा करें, अपने अल्लाह से सुलह करें, अल्लाह से जी लगाएं। दोस्तों, इसी तरीके से जिस हाल में मरोगे उसी हाल में उठोगे। कुरान पाक पढ़ते हुए मरें, नबी के तरीके पे चलते हुए मरें तो दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। मनचे गुजारी के मरेंगे, दुनिया में भी नाकामी है और आखिरत में भी नाकामी है। आखिर जाना है, आखिर मरना है। अगर मरने के बाद ज़िंदगी ना होती फिर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारते। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। जैसे हम कोई सफ़र तय करते हैं, रास्ते में कांटे वाली झाड़ियाँ आ जाएं, जंगल आ जाए, तो हम क्या करते हैं? अपने आप को बचा के गुजरते हैं कि मेरा जिस्म यहाँ से जख्मी ना हो जाए, मुझे कांटे ना चुभ जाएं। सुनते तो बोलते तो जानवर भी हैं, सुनते तो जानवर भी हैं, देखते तो जानवर भी हैं। जानवर को अपने मालिक की पहचान है। उस अपने मालिक को देख के जानवर खड़ा हो जाता है कि मेरे मालिक ने चारा लेकर, मालिक जब आता है जानवर खड़ा हो जाता है कि मेरे मालिक ने मुझे चारा देना है। और मालिक जब पानी डालने के लिए बाल्टी लेके आता है तो उसके करीब आ जाता है कि मेरे मालिक ने मुझे पानी पिलाना है। उसी जानवर को पता चलता है कि रास्ते में खड्डा है, इस खड्डे से बच के गुजरना है, अगर मैं इसे ना बचा तो मैं इसमें गिर जाऊंगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। जानवर को इतना भी पता चलता है कहीं आग लगी हो तो उसके करीब नहीं जाता, उसे पता है इस आग के करीब गया तो मैं जल जाऊंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, आज के इंसान को नहीं अकल, इसको नहीं पता चल रहा कि मैं ये गुनाह कर रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, सूद का कारोबार कर रहा हूँ, हेरा फेरी कर रहा हूँ, नाप में कभी तोल कर रहा हूँ, इसमें मैं अपनी आखिरत ख़राब कर रहा हूँ। आखिर मैंने जाना है, मेरे अल्लाह के पास जाना है, मैंने अपने अल्लाह से सुलह करनी है, अल्लाह से जी लगाना है। आखिर कब तक? मेरे भाइयों, अगर मरने के बाद ज़िंदगी ना होती ना, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारते, वो ज़िंदगी आने वाली है जो ना ख़त्म होने वाली है। इंसान कभी नहीं मरता, इंसान का इंतकाल होता है। इंसान माँ के पेट से दुनिया में इंतकाल कर कर आ गया, दुनिया की रंगीनियों में खो गया। जैसे एक बच्चे को माँ के पेट में कहा जाए ना, आज जो बड़ी गाड़ियाँ मिलेंगी, बड़े बंगले मिलेंगे, बड़े महल हैं, वो बच्चा माँ के पेट में चक्कर लगा के कहता नहीं नहीं, मुझे दुनिया के पेट में नहीं जाना, क्योंकि दुनिया के मुझे माँ के पेट में सोने का आराम है, खाने पीने का आराम है, मेरी सारी ख्वाहिशें यहाँ पे पूरी हो रही हैं। इसी तरीके से माँ का पेट उसने देखा था, दुनिया का पेट नहीं देखा था, तो इसलिए उसका दुनिया में जी आने को नहीं करता, माँ के पेट में रहने को जी करता है। अब इसी तरीके से इंसान को जब दुनिया में आ गया, जब दुनिया की रंगीनी देखी, यहाँ के आबशार बहते हुए देखे, बर्फ़बारी बरसती हुई देखी, मरी स्वाद कलाम की बर्फ़बारी बरसती देखी, अब जहाँ की इनकी रंगीनियों में खो गया, खूबसूरत माहौल में खो गया, अब क्या कहता है? नहीं नहीं, ये जहाँ मीठा गला के डिठा, नहीं नहीं मुझे जाना। अब जैसे माँ के पेट से दुनिया के पेट का यकीन नहीं आ रहा था, अब दुनिया के पेट से कब्र का यकीन नहीं आ रहा। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर मन चेक चले गए, कब्र में रखते ही कब्र कहेगी तेरा आना मुबारक हो, तेरा आना ना मुबारक हो। तो मन चाहे गुजार के चला गया, कब्र में रखते ही कब्र कहेगी तेरा आना ना मुबारक हो। दुनिया में जितने लोग चलते थे सबसे बुरा मुझे तू लगता था, आज मेरा बुरा बर्ताव भी देखेगा। कब्र को जहन्नम का गड़ा बना दिया जाएगा, आग लगा दी जाएगी, फिर रोएगा, शोर मचाएगा कि मुझ पर रहम खाओ। फरिश्ते कहेंगे रहमान ने रहम दिखाया, हम कहाँ से रहम खाएं? तो मेरे भाइयों, एक सांप डसेगा, 7 गज ज़मीन में घुस जाएगा, फिर रोना शोर मचाना किसी काम का नहीं आएगा। आज मौका है, कहते कर गुनाहों से तौबा, तेरी आखिरत संवर जाए, दम का क्या भरोसा, न जाने कब निकल जाए। जो मनचा गुजार के चला गया वो नाकाम है, जो रब चाहे गुजारेगा वो कामयाब है। फरमाते हैं जब मोमन आदमी कब्र में रखा जाएगा, कब्र कहेगी तेरा आना मुबारक हो। दुनिया में जितने लोग चलते थे सबसे अच्छा मुझे तू लगता था, आज मेरे हौसले से लोग भी देखेगा। कब्र खुद दिन गाता खोल दिया जाएगा, जन्नत का बिस्तरा लगा दिया जाएगा, जन्नत का दस्तरखान
लगा दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जैसे माँ के पेट से कब्र का पेट का यकीन नहीं आ रहा, फिर जब कब्र में रखा माँ के पेट से दुनिया की यकीन नहीं था, खूबसूरती यकीन नहीं का, ऐसे दुनिया के पेट से कब्र का यकीन नहीं है। जब वहाँ जन्नत को देखेगा, जब जहन्नम को देखेगा, फिर रोएगा, फिर शोर मचाएगा, हाय अल्लाह अब मैंने देख लिया, अब मैंने समझ लिया, मैंने जान लिया, ये अल्लाह अब मुझे मौका दे दे, अब मुझे मोहलत दे दे। तो मेरे भाई फिर मौका नहीं, फिर मोहलत नहीं। कहते आज मिला है मौका कल मिल ना पाएगा, कब्र में हो के तन्हा एक रोज़ पछताएगा, फिर वो पछताया तेरे किस काम न आएगा। कर ले खुदा से तौबा आकर अभी अभी, मिलती ज़िंदगी में मोहलत कभी कभी। ये सांस है तो चांस है, सांस ख़त्म हुआ तो चांस ख़त्म हुआ। मल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, मकड़ी का जाल है। तो मेरे भाइयों इसकी रंगीनियों में हम ना खोएं। मुझ समेत मैं भी तौबा करता हूँ कि या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ पिछली ज़िंदगी पे, मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, मेरी तौबा को कबूल फरमा अल्लाह, जो कासना मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा। तो मेरे भाइयों अक्लमंद इंसान वो है जो मनसूल मन की तैयारी कर ले। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों 4 महीने लगा के इस काम को सीखना, फिर ज़िंदगी का मकसद बना के अपने मकाम पे आके जुड़ना, फिर 2.5 घंटे रोज़ाना मस्जिद में देना, फिर आपने महाने में रोज़ा लगाना, जुमेरात को शब जुमा पे जाना, फिर सालाना चिल्ला लगाना, 2 चिल्ले लगा के फिर मुल्कों की तैयारी करें। मुल्कों के लोग प्यासे बैठे हुए हैं, कोई आए कलमा ईमान सिखा दे। हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के फरमाया, क्या फरमाया कि आपने किसी को ला के, आपको नहीं पता आपकी नमाज कबूल है कि नहीं कबूल, लेकिन आपने किसी को नमाज की दावत दे दी, कलमे की दावत दे दी, उसने आके नमाज को पढ़ लिया, तुम्हारी नमाज पे भी कबूलियत की मोहर लग गई। तो मेरे भाइयों खुद नमाजी बने, औरों को नमाजी बनाने वाले बन जाए। इससे मेरे भाइयों इल्म सीखना, इतना इल्म सीखना हर बालिग मर्द पे फ़र्ज़ है कि हलाल हराम जायज़ नाजायज़ पाकी नापाकी की पहचान हो जाए। जो कुरान पाक कह के सीखेगा 100 का नफल पढ़ने से बेहतर है, जो दीन का एक बाब सीखेगा 1000 का नफल पढ़ने से अफजल है। मेरे भाई उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करने वाले बंदे फरमाते जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक खास जिक्र करने वालों के लिए है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। ये जन्नत के पौधे हैं, जन्नत के दरख्त हैं, जितने चाहे लगा लें। आज अल्लाह ने मौका दिया है, इसलिए बड़ों की इज्जत करना, उलमा की कदर करना, छोटे से मोहब्बत से पेश आना। हदीस पाक का मफहूम है, जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, उलमा की कदर नहीं करता, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं शक की नमाज के मसले पे खड़ा हुआ होता, मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पूछता लब्बैक, माँ बता तेरा क्या हुक्म है। मैं नमाज तोड़ के पूछता माँ तेरा क्या हुक्म है। आज हम देखें अपनी माँ के साथ क्या करें। इसे भाई सारे काम खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करना। अल्लाह की रज़ा के लिए आधा खजूर का टुकड़ा दे दिया, अल्लाह बढ़ा चढ़ा के पहाड़ जो सवाब अता फरमाएगा। अगर सारी ना तकसीम कर दी कि मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, तो भाई बल्ले बल्ले तो हो जाएगी, लेकिन आखिर में हिस्सा कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों छठा दावत तबलीग है, खुद ने काम करना, औरों को नेकी की तरफ लेकर आना, खुद बुराई से बचना, दूसरों को बुराई से रोकना। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह से निकल के इस काम को सीखना। इसमें मिलेगा क्या, अल्लाह पहले कदम पे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। बिलों की चोटियाँ, दरियाओं की मछलियाँ इसके लिए बख्शिश की दुआ करेंगी। तो मेरे भाइयों इसलिए फरमाते हैं बिलों की चोटियाँ दुआएं करेंगी, तो इसलिए खुद अल्लाह के रास्ते में निकलना, औरों को अल्लाह के रास्ते में निकालना। तो मेरे भाइयों फिर जब आपके 4 महीने लग जाएँ फिर मुल्कों में जाना। आज दुनिया के लोग प्यासे बैठे हुए हैं, कोई आए हमें कलमा ईमान सिखाए, पता नहीं कब हमें मौत के फिश्ते ले जाएँ, कब हमारी सांसें टूट जाए, कब हम चले जाएँ। अल्लाह की कसम फिर कह रहा हूँ। तो मेरे भाई इसलिए जो कहा सुना उस पर अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सब दोस्तों से अर्ज़ है खुद नमाज़ पढ़ना, औरों को नमाजी बनाएं, खुद अल्लाह के रास्ते में निकलें, कुरान पाक की तिलावत करें। आज हम ये मरी के मौसम में हमारी तश्कील हुई थी।